अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने किया है कि भाई ट्रेडिंग किस टाइम पे करें। अच्छा, मैं जब बिगिनर था ना तो मैं भी सारा दिन चार्ट देखता था, किसी भी टाइम पे सेटअप मिल जाए मैं ट्रेड ले लेता था। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन सा बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के अंदर। जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 24/7 मार्केट 24/5 मार्केट ओपन रहती है, सैटरडे संडे बंद रहती है। और क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहती है। और जो स्टॉक मार्केट है वो कुछ टाइम के लिए, हर कंट्री का अलग टाइम है, उस टाइम में ही ओपन रहती है। लेकिन जो फॉरेक्स है वो जो 24 आवर ओपन रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे में किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें 3-4 सेशन है। पहला सेशन जो है हमारा टोक्यो और सिडनी सेशन है, जो सुबह 5 से 9 में अच्छा वॉल्यूम रहता है। पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ और मैं वही टाइम बताऊंगा जिसमें अच्छा वॉल्यूम होगा। सुबह 5 से 9 में एक अच्छा वॉल्यूम रहता है टोक्यो सेशन में। और दूसरा जो टाइम है हमारा, जो बेस्ट टाइम है, वो लंदन सेशन का दोपहर 12 से 3 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। और जो तीसरा ओवरलैपिंग सेशन है जिसमें सबसे अच्छा वॉल्यूम रहता है, वो होता है न्यूयॉर्क सेशन। शाम 5 से 9 के टाइम पे बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, 5 से 9। ठीक है, अब ये 3 सेशन में पहला सेशन सबसे अच्छा है, और लेकिन उसमें सब सो रहे होंगे, जो कि सुबह 5 से 9 का है। दूसरा जो बेस्ट सेशन है ना, वो है लंदन सेशन 12 से 3 का। अच्छा, जो तीसरा 5 से 9 का सेशन है ना, न्यूयॉर्क सेशन जो है ओवरलैपिंग सेशन है, न्यूयॉर्क और लंदन का, तो उस पर ट्रेड ना करें। शाम 5 से 9 वाले पे ट्रेड कोई भी बिगिनर ना करे, क्योंकि उसमें होती है न्यूज़ बहुत सारी और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट। और आपका स्टॉप लॉस $60 का होगा, वहाँ 240 का हिट हो जाएगा अगर कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी कैंडल बन गई तो। फिर आप बोलोगे आपने स्टॉप लॉस कहीं लगाया था, हिट स्लिपेज की वजह से कहीं जाके हुआ है, तो उसको अवॉइड करें जो भी बिगनर्स हैं। कि भाई मैं भी जो हूँ ना 15 मिनट पहले क्लोज कर देता हूँ। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, मैं भी ट्रेड 15 मिनट पहले क्लोज करता हूँ, और फिर उस न्यूज़ के जाने के 15 मिनट बाद कोई सेटअप मिलता है ना, तो मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिगिनर सारे जो हैं वो लंदन न्यूयॉर्क सेशन जो शाम 5 से 9 का, उसको अवॉइड करें। बेस्ट सेशन जो बच जाता है हमारे पास बीच में, जिसमें सब जाग भी रहे होंगे, वो होगा दोपहर 12 से 3 का, जिसमें अच्छा वॉल्यूम होगा। ये टाइम अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई जब आप बैक टेस्टिंग करें ना, तो उसी टाइम को टेस्ट करें जिस पे आप अवेलेबल हो। अगर आप सारे दिन को टेस्ट करेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप जो सेटअप रात 2 बजे बन रहा है, 3 बजे बन रहा है, सुबह में बन रहा है, आप अवेलेबल नहीं हो और उसको आप रिजल्ट में ऐड कर रहे हो बैक टेस्टिंग के, तो वो आपके क्राइटेरिया से बाहर होता है। अब आप अवेलेबल जिस टाइम पे हो, आप उसी टाइम को टेस्ट करो। जो जिस टाइम पे आपने ट्रेड लेनी है ना, आप टेस्टिंग भी उसी टाइम की करो। ठीक है, ये नहीं कि आप अब, और दूसरी चीज़, आप सारा दिन चार्ट ना देखो, सुबह में, दोपहर में, शाम में, हर टाइम चार्ट ना देखो, हर टाइम ट्रेडिंग ना करो। कोई एक टाइम चूज कर लो। और ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हर बंदा ये नहीं सोचता कि यार किस टाइम, कौन सा टाइम बेस्ट है और किस टाइम ट्रेड करें। अगर 12 से 3 का टाइम अगर आप चूज करते हो ना, तो बैक टेस्टिंग भी उसी टाइम में करो, सिर्फ हर टाइम में बैक टेस्टिंग नहीं करो। अब अगर आप बैक टेस्टिंग का चार्ट देख रहे हो कि कोई भी सेटअप बन रहा है वो आप ले रहे हो, नहीं, वो ही सेटअप लो जो आपके क्राइटेरिया में आ रहा है, जो आप जिस टाइम ट्रेड करते हो, लाइव में अवेलेबल होते हो, जो आपको उस टाइम सूट करता है। उससे ये भी होगा कि आपको जो है पता चल जाएगा कि इस टाइम में मार्केट का प्राइस एक्शन होता कैसा है। आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर मास्टरी कर लोगे अपनी स्ट्रेटजी पे कि इस टाइम पे ऐसा सेटअप बनता है और इस तरीके का होता है, वो आपको पता चलने लगे। आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे कि भाई इस टाइम पे मार्केट ऐसा मूव करती है। ठीक है, डेली नहीं करेगी, अलग अलग दिन अलग अलग सेटअप्स होते हैं, लेकिन एक आपको चीज़ पता चल जाएगी। आप उस टाइम में मास्टरी कर लोगे, अपनी स्ट्रेटजी में मास्टरी कर लोगे कि भाई इस टाइम पे ये स्ट्रेटजी, ऐसा एज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये टाइमिंग मैंने आपको बेस्ट बता दी है। अब जो आपको अच्छी लगे आप उस पर चूज़ करके उस टाइम